हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी परेशानी होता है तब आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगा। और ये वीडियो जो सो स्पेशल जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, JCRT बुक्स में जो सो इस जो मतलब आपका प्रकाश चैप्टर है उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और झारखंड के बच्चों के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के जो बच्चे हैं उसके 8 बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा जाता है नेत्र की आकृति कैसी होती है। हमारा जो नेत्र है, देखिए प्रकाश चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप मतलब वीडियो शुरू करने से और पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने से पहले आपको एक बात बताना था हमें कि अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें, मैंने जो एक्सप्लेन करके अगर आपको बताया है उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो को देखिएगा तो क्या होगा कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से जो है सो आपका बना हुआ है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं बना हुआ है। और इसमें जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत जो VVI भी है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो उसे भी मैंने जो है सो इस अध्याय के और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो सो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक और कहीं स्किप करके नहीं देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है नेत्र की आकृति हमारा कैसा होता है कि हमारा आँख जो होता है उसकी आकृति कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। अगर हमारा नेत्र आँख देखा जाए तो उसकी आकृति किस प्रकार होता है, तो गोलाकार होता है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने आएगा, मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर को मैं जो सो हाइड करके रखूँगा, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन का यानी कि दूसरा तीसरा जितने भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट पहले कर दीजिए मेरे क्वेश्चन रीड करने से पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है उल्लू के नेत्र में क्या लगा होता है जिन कारणों से वह रात को देख सकता है। कि उल्लू का आँख जो होता है उसके आँख में क्या लगा होता है जिसके कारण से वो क्या है, रात को भी देख सकता है। आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो एक जीके का भी प्रश्न है कि उल्लू जो सो रात को भी देखती है, ठीक है। कहा जाता है बड़ा कार्निया होता है, बड़ी पुतली होती है, रेटिना में शलाकाएँ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये सब सभी होने के कारण से जो है सो उल्लू रात में देख पाती है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर डी होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का देखते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को रीड करने से मेरे पहले आप आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका रिवीजन बढ़िया से होते जाएगा। अगर आप वीडियो एक बार देख के नहीं समझ पाते तो वीडियो 2 बार 3 बार चौथा बार भी देखिए। लेकिन अगर आप 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं तो आपको क्या होगा कि पूरा वीडियो जो है जितना भी क्वेश्चन आंसर है सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आते हुए आगे जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है उसे क्या कहते हैं। हमारे आँख में देखिए क्या होता है, एक शंकु होता है, एक छड़ होता है। मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था चैप्टर को वहाँ आपको मैंने अच्छा तरीका से बताया है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन का वीडियो देख लीजिएगा पहले, और एक्सप्लेन के साथ साथ इसका जो अभ्यास का जो मतलब प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो उसे भी अगर देख लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है क्या, शलाकाएँ हो जाता है, ठीक है। आँख में हमारा शंकु और शलाकाएँ दोनों लगी होती है। अब अगला है हमारा 4 नंबर का। कहा जाता है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं उसे क्या कहते हैं। हमारे तीव्र प्रकाश हमारे नेत्र में जो पड़ता है वो हमें कैसे पता चलता है, तो हमें कौन कोशिका, मतलब वहाँ कुछ शंकु और छड़ नामक जो सो क्या होते हैं कोशिकाएँ होते हैं, वो हमें क्या करते बताने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ हमारा आँख में शंकु होता है, ठीक है। अब अगला हमारा 5वां नंबर का समझिएगा। कहा जाता है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी बुक को या किसी भी पेपर या अखबार कुछ भी उसे रीड कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उसकी न्यूनतम दूरी आँख से आपका कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा से देखते हैं तो बेहतर है, लेकिन कम से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपके आँखों पर प्रभाव पड़ता है। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कहा जाता है कि केकड़े के नेत्र
कैसे होते हैं, जो केकड़े होते हैं उनके नेत्र कैसा होता है, छोटा होता है। देखिए छोटा जीव है तो उसका नेत्र भी छोटा होगा, और बड़ा जीव होता है तो उसका बड़ा नेत्र भी होता है। लेकिन आप पूछेंगे हाथी है, हाथी का आँख क्यों छोटा होता है, तो प्राकृतिक ने उसे वैसा ही बनाया इस कारण से, ठीक है। अब अगला हमारा 7वां नंबर का कहा जाता है प्रकाश का एक किरण किरण पुंज किससे मिलकर बना है, यानी कि प्रकाश की किरण जो है सो कितने किरणों से मिलकर बना हुआ है, एक पुंज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनेक किरणों से मिलकर प्रकाश का किरण बनता है। आप देखते होंगे, देखिए एक्सप्लेन मैंने किया वहाँ आपको अच्छा तरह से पूरा बताया। मैं बार बार आपको वही रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार सजेशन दूंगा कि आप एक्सप्लेन का वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। मैंने वहाँ आपको जो बताया कि जब रेनबो होता है, समझिएगा थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जब रेनबो हमारा मतलब निकलता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, तो आपको रेनबो का इमेज दिख रहा होगा कि रेनबो हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेनबो निकलता है वो रेनबो क्या होता है, उसमें 7 प्रकाश होता है, 7 तरह का रंग आपको दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश में इससे हमें पूरा तरह से पता चल जाता है कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। और ऐसे रंग है जो हमारे आँख उसे नहीं समझ पाता है, लेकिन मतलब सूर्य का प्रकाश देखा जाए तो बहुत सारे रंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं जो हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है कि नियमित परावर्तन से क्या बनता है, कि नियमित जो परावर्तन होता है उससे क्या बनता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतिबिंब, ठीक है। कि नियमित जो परावर्तन होता है उससे हमें प्रतिबिंब बनता है। अगला है कौन सा विटामिन आँखों के लिए जरूरी होता है, कि कौन सा विटामिन जो है सो हमारे आँखों के लिए जरूरी होता है। तो विटामिन कौन सा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, विटामिन ए एन, ठीक है। ये हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हमारा आँख अच्छा रखना है, बेहतर रखना है, तो हमें इस तरह के विटामिन चीज़ों को खाना चाहिए, विटामिन को लेना चाहिए। और अपने आँखों को जो है सो क्या करना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल को नहीं देखना चाहिए, यानी कि जो जिससे हमारे आँख ख़राब हो सकता है या आँख में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस चीज़ों को हमें उन चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि तितली के नेत्र कैसे होते हैं, जो तितली होते हैं उनके नेत्र कैसे होता है। तो तितली का शरीर भी छोटा है तो उनका नेत्र क्या होगा, उस हिसाब से अगर हम लोगों की अपेक्षा में देखा जाए तो उनका नेत्र भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यानी कि किसी का छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा होता है, लेकिन तितली का आँख जो है उसके शरीर के आकार से देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम अगला देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं। यानी कि कोई प्रकाश की किरण है, जैसे दर्पण में इस प्रकार से आती है और आने के बाद इस प्रकार से टकरा के वापस आती है, तो ये हमारा क्या होता है, परावर्तन किरण। ये हमारा होता है अपवर्तन किरण, यानी कि एक बार आया और दूसरे पर मतलब इधर से आ रहा है और इधर से मतलब जा रहा है, यानी कि अपवर्तन, आना को अपवर्तन करते हैं और जाना को परावर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन किरण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, परावर्तन किरण होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, जो तंत्रिकाएं कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्या होगा, 2 प्रकार की होती है। अब अगला देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है समतल दर्पण किस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनता है। जो समतल दर्पण होते हैं उससे किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है। तो एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसका आंसर सीधा होगा कि किसी भी दर्पण में एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है। अगला है कि किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगर सबसे ज़्यादा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ए की मात्रा होती है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। कि ये सब हरी सब्जी, अंडे, ये सब में जो है सो क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बहुत होता है, ठीक है। और यही सब चीज़ों को हमें जो सो क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि हमारे आँख के लिए विटामिन ए और हमारे शरीर के लिए जो है सो विटामिन बहुत फ़ायदा होता है। अगला 15 नंबर का कहा जाता है दूध, दही, पनीर और फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन ए भी, ठीक है। अब अगला देखते हैं 16 नंबर का, कि प्रकाशीय संसाधन कौन से होते हैं। प्रकाशित संसाधन कौन से होते हैं, इसको पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 17वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है ज्ञानेंद्रिय में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है।
अगर देखा जाए तो हमारे ज्ञानेंद्रिय देखिए हमारे पास कितने ज्ञानेंद्रिय, 7 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ठीक है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय हमारे पास कौन है, सो पूछा जा रहा है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दृष्टि, क्योंकि नेत्र ही हमारा एक ऐसा ज्ञानेंद्र है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी को अपने इस रंगीन संसार को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कान है, फिर हमारा कान भी ज्ञानेंद्रिय है, जीव है, नाक है, यानी कि जिससे हम कुछ यूनिक होता है वो हमारा ज्ञानेंद्रिय होता है, ठीक है। हमारा जो त्वचा है शरीर का वो भी हमारा ज्ञानेंद्रिय है। जैसे शरीर में कुछ हमें होता है, जैसे कि किसी प्रकार से कोई कीड़ा चढ़ता है या किसी प्रकार से आप चींटी उटी चढ़ता है तो हमें क्या होता है, दिमाग में संकेत पहुंच जाता है, तो वो भी हमारा ज्ञानेंद्रिय है। तो सबसे ज़्यादा अगर इन सबसे में से अगर इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय को देखा जाए तो आँख को माना गया, ठीक है। अगर आपके पास कान जैसे कि कान है, लेकिन अब अगर आप बहरे हैं तो आपके पास आँख है तो आप देख तो सकते हैं कि हाँ सामने क्या हो सकता है, क्या सामने क्या हो रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपके लिए जो सो अच्छा नहीं है, और ये ज्ञानेंद्रिय ना होना बहुत ही दुख की बात होती है। अब अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि समझिएगा। कहा जाता है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, ठीक है, लेकिन आप वीडियो में धैर्य बना के रखिए। आपको मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर पूरा जो आपके मन में डाउट आते हैं उन डाउट को मैं क्लियर करता हूं। अगर आप एक्सप्लेन वीडियो नहीं भी देखें तो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा भरपूर तरह से आपको एक्सप्लेन करके प्रयास करता हूं कि अच्छी तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा था जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है वे क्या कहलाते हैं, वे कौन कौन हैं। तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कौन करता है, सिर्फ सूर्य करता है, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, देखते हैं, डी होता है। हाँ, मोमबत्ती भी करता है और विद्युत लैंप भी करता है, लेकिन अगर सूर्य के पास अपना प्रकाश है, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है वो। अगला हमारा कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। कोई प्रकाश की किरण आ रहा है किसी पृष्ठ पर, यानी कि वो आपतित किरण हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपतित किरण, और जा रहा है टकरा के तो परावर्तित किरण हो जाएगा। अगला है 20 नंबर का। कहा जाता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव का जो नेत्र होता है मनुष्य का, उसमें लेंस होता है, वो किस प्रकार का लेंस होता है सो पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर लेंस, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 21 नंबर का कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। जो परावर्तन कोण होता है उसे किसे कहते हैं। तो परावर्तन किरण और सतह के बीच, हाँ यही अभिलंब किरण और सतह के बीच, परावर्तन और अभिलंब के बीच का कोण कहते हैं। तुम्हारा इसका सी आंसर होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 22 नंबर। कहा जाता है लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, यानी कि ए और बी इसका आंसर दोनों होगा, सी इसका आंसर होगा, कहने का अर्थ ये बनता है। अगला है परावर्तन का नियम क्या कहता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। सही बात है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो क्या होता है, बराबर होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है प्रतिबिंब में वस्तु कैसे दिखाई पड़ते हैं। वस्तु का दायां बायां, यानी कि आपको समतल दर्पण का बात किया जा रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 25 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है, समझिएगा, कहता है जब कभी समांतर किरणें किसी सतह पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, विस्तृत हो जाना, यानी कि वो किरण जो क्या हो गया, विस्तृत हो गया, इधर उधर फैल जाने का अर्थ होता है विस्तृत हो जाना, ठीक है। तो अगला हमारा 26 नंबर। कहा जाता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन हमारे पास देखा जाए तो एक मानव निर्मित संसाधन और दूसरा हमारा क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन, 2 प्रकार के होते हैं। अब अगला देखते हैं हम, जो 27 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है जो पिंड दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमकती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम दूसरे वस्तु से प्रदीप्त कहते हैं, यानी कि दूसरे से लेकर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रदीप्त कह देते हैं। वो क्या होता है कि दूसरे से प्रकाश ग्रहण करता है और लाइट देता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सबसे बेस्ट उदाहरण देखा जाए तो चंद्रमा पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्टन जो पृथ्वी की ओर होता है, परावर्तन होता है, और जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के पास प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के
प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो परावर्तन के कारण हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ चंद्रमा के पास प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है स्वयं का। अब देखते हैं 28 नंबर। देखिए कहा जाता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल में होते हैं, वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अब देखते हैं 29 नंबर। कहा जाता है चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं। चिकने पृष्ठ जो होता है उससे हम लोग परावर्तन को क्या कह देते हैं, उसे हम लोग विशिष्ट परावर्तन कह देते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा नियमित परावर्तन। वो नियम के थ्रू परावर्तन होता है, इसलिए उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अगला देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है प्रदीप्त पिंड कौन से होते हैं। जो प्रदीप्त पिंड होते हैं वो कौन, अपने यानी कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो हमारा क्या है, चंद्रमा है, तारा, यानी कि ए और सी दोनों आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा। अब अगला है, कहा जाता है मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ 50 दे दिया गया, लेकिन ये हमारा हो जाएगा आंसर बी होगा, इसका ए नहीं होगा। अब अगला हमारा, कहा जाता है कि आँख के दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन कौन सी लिपि लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारे लिए उसके लिए ब्रेल लिपि, और ब्रेल लिपि के माध्यम से ही अंधे लोग पढ़ पाते हैं। अब अगला देखते हैं हमारा 35 नंबर। कहता है कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी की संरचना पाते हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, आइरिस कह देते हैं, या परितारिका, दोनों ए और सी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि सी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम हमारा जो 36 नंबर है। कहा जाता है सूर्य के प्रकाश को किस प्रकाश के रूप में जाना जाता है, किस प्रकाश के रूप में जाना जाता है, श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हमें सही बात है, सूर्य का प्रकाश में 7 रंग है, लेकिन जाना किससे जाता है, श्वेत प्रकाश के रूप में। अब अगला देखते हैं हम 37 नंबर का। कहा जाता है एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनने की धारणा का उपयोग किस पैटर्न में बनने के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारे पास 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। अब अगला देखते हैं हमारा जो 39 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कभी कभी सदैव। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, हमेशा बराबर होता है। जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण का बात समझिएगा, जैसे आने वाला कोण इतना हुआ 60 डिग्री हुआ, ठीक है, मान लीजिए 60 डिग्री, तो जाने वाला भी तो 60 डिग्री होगा, ये नियम होता है। ठीक है, अब अगला कहता है कि नियमित परावर्तन से क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर नियम के थ्रू परावर्तन हो रहा है तो उससे क्या होता है कि किसी का प्रतिबिंब बन जाता है। अब अगला देखते हैं हम जो हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि रेटिना, या जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं 42 नंबर। कहा जाता है कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशी की संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। अब अगला देखते हैं 43 नंबर। कहा जाता है पुतली के बीच क्या होता है। तो पुतली के बीच अगर देखा जाए तो क्या होता है हमारा, पुतली के बीचों बीच देखा जाए तो लेंस होता है। क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अब 44 नंबर है। कहा जाता है रेटिना किस से बना होता है, रेटिना जो हमारा किस से बना होता है। तो 44 नंबर का आंसर है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा अनेक तंत्रिका कोशिका से मिलकर रेटिना हमारा बना होता है, जिसके कारण से उस पर जब किसी मतलब लाइट का रिफ्लेक्टन होकर प्रतिबिंब बनता है तो हमारा नेत्र, हमारा दिमाग समझ लेता है कि ये इस प्रकार का प्रतिबिंब बना हुआ है। अब अगला है 45 नंबर। कहा जाता है वृक्क तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। शायद इसका आंसर ए होगा, देखते हैं, हाँ ए होगा। अब अगला है हमारा 46 नंबर। कहा जाता है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें को नियंत्रण कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, आइरिस, सॉरी पुतली होगा, पुतली, गलत हो जाता है कभी कभी। अगला है 47 नंबर। कहा जाता है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कह देते हैं, किसी पृष्ठ पर आपतित किरण कह देते हैं। ठीक है, आपतित किरण कह देते हैं हम लोग, क्योंकि वो आने वाली किरण होती है तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। जो आइरिस में छोटे छिद्र होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। अब देखते हैं हम लास्ट नंबर का क्वेश्चन है 49वां, और अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो लास्ट नंबर का होगा। कहा जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान
हमेशा समान होता है। अब अगला देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन कौन से होते हैं, संसाधन कौन से होते हैं, सब पूछा जा रहा है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा का और खा दोनों होगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और VBI क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।